बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, पर बारिश की अनिश्चितता और कीटों की वजह से फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वह मेहनत करता रहा और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उसी गांव में एक अमीर साहूकार भोलाराम भी रहता था। वह बहुत लालची और निर्दयी था। वह गांव के गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और बाद में उनकी जमीन, घर और यहाँ तक कि उनकी मेहनत भी हड़प लेता। लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसी से कर्ज लेते थे। एक बार रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके पास खाने को अनाज भी नहीं बचा। बच्चों को भूखा देखकर वह टूट गया। मजबूरी में वह भोलाराम के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। भोलाराम ने अपनी लालची मुस्कान के साथ कहा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जमीन की गिरवी रखनी पड़ेगी और ब्याज हर महीने देना होगा। रामू के पास कोई चारा नहीं था। उसने जमीन गिरवी रख दी और कुछ पैसे उधार ले लिए। इन पैसों से उसने घर का खर्च चलाया और अगली फसल के लिए तैयारी की। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा। इस बार मौसम ठीक रहा और फसल अच्छी हुई। रामू बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब साहूकार का कर्ज चुका देगा और जमीन वापस ले लेगा। लेकिन जब वह भोलाराम के पास गया तो साहूकार ने कहा, तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया, अब तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। रामू स्तब्ध रह गया। वह बोला, मैं तो अभी पूरा कर्ज चुकाने आया हूँ। पर भोलाराम ने उसकी एक न सुनी। गांव के कुछ लोगों ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन भोलाराम का प्रभाव गांव में बहुत था। वह पक्के दस्तावेज दिखाकर बोला, जो लिखा है वही होगा। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी मेहनत, उसका खेत, उसका सपना, सब कुछ अब साहूकार का हो गया था। अब उसके पास कोई जरिया नहीं था जिससे वह अपने परिवार का पालन कर सके। रामू ने हार नहीं मानी। उसने आसपास के गांवों में मजदूरी की, लकड़ियां काटी, दिन रात मेहनत की। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। उसका बड़ा बेटा शिवा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। रामू ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेजा। सालों की मेहनत के बाद शिवा एक सरकारी अफसर बन गया। अब रामू का परिवार फिर से खुशहाल होने लगा। शिवा ने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को कभी नहीं भुलाया। एक दिन शिवा अपने पिता के साथ गांव आया। अब साहूकार बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई थी। शिवा ने अपने पिता की जमीन के कागजों की जांच की। उसने पाया कि कागजों में बहुत धोखाधड़ी की गई थी। शिवा ने अपने अधिकारों का उपयोग करके जमीन की कानूनी लड़ाई शुरू की। कोर्ट ने साहूकार की धोखाधड़ी को साबित कर दिया और जमीन रामू को वापस दिला दी। साहूकार अब अपमानित और अकेला रह गया। उसने जो दूसरों को सताकर कमाया था, वह सब कुछ खो बैठा। गांव वालों ने शिवा और रामू की बहुत प्रशंसा की। रामू ने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों को भी साथ लिया और सब मिलकर सामूहिक खेती करने लगे। अब गांव में एक नई सुबह थी, जहां मेहनत की इज्जत होती थी और लालच की हार। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच भले ही थोड़े समय के लिए सफलता दिला दे, लेकिन अंत में सच्चाई और न्याय की जीत होती है। अगर आप इस कहानी का PDF, ऑडियो रूपांतरण या इसे बच्चों के लिए संक्षेप में चाहें, तो बता सकते हैं।